ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने 100 मानों के जरिए बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी। तो अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हम अपने स्वमान को याद रखें। बाबा ने कहा कि मैं अविनाशी अधिकारी आत्मा हूँ। तो ये अगर स्मृति में रहेगी तो समर्थी आएगी और समर्थी से ही सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने भिन्न भिन्न जो प्राप्त अधिकार हैं, जैसे बाबा हमें रोज वरदान देते हैं। बाबा ने हमें वर्षे दिए हैं खजाने के रूप में, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। फिर बाबा इतने अच्छे अच्छे वरदान देते हैं कि बाबा आप समान बनाते हैं। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है तो बाबा कहता है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो हमें बच्चा बना लिया। तो ये हम कि बाबा हमारा बाप है, ऐसे वर्षे के अधिकारी, ये प्राप्तियां अगर इमर्ज रूप में रखेंगे तो हमें स्मृति आएगी, स्मृति से ही समर्थी होगी और हमें वैसी शक्ति मिलेगी, तो हमारी स्थिति भी वैसी ही रहेगी, तो हम खुशी में नाचते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वाह रे में मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह रे मैं अधिकारी आत्मा, ये निश्चित है। तो हम निश्चिंत रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सारे बोझ मुझे दे दो और खुशी में नाचते रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति द्वारा जो चाहे वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं, आपके लिए वह संभव है ना। तो संभव होने के कारण सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती। दुनिया वाला सोचते कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है और हम कहते हैं पा लिया। वो कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से भी तेजमय है, और हम कहेंगे वह तो बाप है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, माताओं के लिए कहा है कि माताएं कल पिंजरों की मैना थी, अब उड़ती पंछी बन गई है। जो मन मनाभव बन गए हैं वह सब कर्म बंधन से छूट जाएंगे। बंधन अर्थात पिंजरा और निर्बंध अर्थात उड़ना। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि पहले हमें स्वयं प्रयोगी बनना है, अनुभव करना है, फिर हम हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम दूसरों के लिए भी वैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हद के अधिकार के पीछे नहीं जाना। अगर आप हद के अधिकार के पीछे जाओगे तो बेहद के अधिकार को आप गवा दोगे। और बाबा ने कहा जहाँ निश्चय है, जहाँ निश्चितता है, वहाँ निश्चिंत भी रहते हैं और वहाँ विजयी है। निश्चय बुद्धि विजयंती। सब बाबा के हवाले कर देंगे तो निश्चिंत रहेंगे। अगर स्वयं के ऊपर बोझ रखेंगे तो कभी भी निश्चिंत नहीं होंगे। फिर चिंता होगी कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरापन आना माना, चिंता होना। तो हर मेरे को बाबा बोलते तेरा कर दो। ये नहीं कि तेरा मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। और बाबा बोले कि आप जगत माताएं हो, आपकी जिम्मेवारी कुछ दो चारों की नहीं है, फर्ज जिम्मेवारी है। तो बेहद की जिम्मेवार आत्मा हो, जगत माता हो, बेहद के परिवार के हो, बेहद की सहयोगी आत्माएं हो, और बेहद का नशा है। तो बाबा हमें हद से बेहद में लेके आते हैं। और डबल, बाबा ने आज डबल वर्ड कई बार यूज किया, डबल अधिकारी, डबल हीरो, डबल नशा। फिर बाबा बोले कि परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर स्वस्थिति के आसन पर रहोगे तो परिस्थिति स्वस्थिति के आसन के नीचे रहकर दब जाती है। तो हमेशा कुछ भी हो ये सोचना है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, महारथी हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति।
माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्तियां, तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हम घर की माताएं हैं तो कमजोर हैं, शक्ति है तो शक्तिशाली है। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। पांडवों को भी सदा शक्तिशाली दिखाते हैं। कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव सेना वाले हैं, यह स्पष्ट स्मृति है ना। तो हम ही थे, हम ही हैं और सदा हम ही बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें साइलेंस पावर कहे सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है योग बल साइलेंस पावर वो बढ़ाने के लिए विधि बताई कि हमें मन मनाभव हो जाना है। तो जो मन मनाभव हो गए वो मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। तो जब हम मन के बंधन से सदा के लिए छूट सकते हैं तो ही वो साइलेंस पावर भी बढ़ सकती है और साइलेंस पावर से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ओम शांति। सवाल था, बाबा ने कहा है द्वापर कलयुग में पांडवों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और संगम युग में शक्तियों को, तो वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया कुछ। शांति। तो द्वापर कलयुग में सब जितने भी साधु सन्यासी थे या जो भी धर्म गुरु आए, तो सब में किसी में माताएं नहीं थे, सब में पुरुष प्रधानताएं रही। तो ये सब बाबा ने आके परिवर्तन कराया। जब से बाबा ने माताओं को आगे बढ़ाया, तो तब बाबा आए थे तब माताओं की दिशा भी बहुत दयनीय थी। इस समय में कोई भी माताओं को आगे नहीं रखता था और स्त्रियों का तिरस्कार ही कराए समाज ने तब से। उससे पहले जब साधु सन्यासी भी थे तब भी उनको मतलब नारी को उसमें आगे नहीं करा जाता। तो बाबा ने आके जैसे आगे किया तो सब जगह परिवर्तन हो गया। तो उस बात को बाबा, क्योंकि साधु सन्यासियों ने और धर्म गुरुओं ने भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है, तो वो बात बाबा दिखा रहे। हम शांति। ओम शांति। इसी में आगे जैसे भाई जी ने बताया, ये तो एक्यूरेट है ही है, प्लस समाज के अन्य वर्ग, चाहे वो पॉलिटिकल होए चाहे वो फैमिलीज होए, पुरुष प्रधान थे सारे। तो आज नारी प्रधान के साथ साथ अगर प्रधान नहीं भी है तो समान स्टेटस हर जगह में मिल रहा है। तो बाबा का ये कहने का मतलब है कि बिना बताए भी एक टाइम था ना, काफी जगह में प्राइम मिनिस्टर भी जो है महिलाएं थी, तो प्रधान तो है ही हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि तुम्हें टाइटल देने वाला कौन है? स्वयं भाग्य विधाता बाप तुम्हें टाइटल देते हैं। तो जैसा बाप अविनाशी है तो टाइटल भी तुम्हारे अविनाशी है। तो इस रूहानी टाइटल का नशा भी अविनाशी है। ओम शांति। बाबा ने आज भी प्रयोग की शक्ति के बारे में कहा है कि खुद पर मधुबन निवासी प्रयोग करें और संगठन में प्रयोग करें, तो अच्छा लगा। ओम शांति। आज बाबा ने मधुबन निवासी की विशेषता बताई है। मधुबन निवासी अर्थात सेवा भाव करने वाले विशेष आत्मा, जो हर बोल में कर्म में विशेषता है उनके। यह मधुबन ये एक तपस्या भूमि है। श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। मधुबन के निवासी अथक सेवाधारी है। मधुबन निवासी इन्वेंटर है। मधुबन निवासी बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। आज बाबा ने कहा मधुबन निवासियों के तीव्र प्रकृति के लोगों ने कौन सा है? किसी ने कहा जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ओम शांति जी। बाबा ने कहा ठीक है। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सारे टाइटल्स भी दिए हैं। तो आज हम पूरा दिन इन टाइटल्स, कोई भी अपने लिए कोई भी टाइटल ले
उस टाइटल की स्मृति में रहें। बाबा हमें रोज वरदान देते हैं। बाबा कह रहे हैं अपने जो भी बाबा से हमें अधिकार मिले हैं, उस अधिकार की अगर हम स्मृति में रहें तो हमें समर्थी आएगी। ठीक है, तो आज हम जो बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई हैं, जैसे भाई जी ने भी हमें सोमान के जरिए बताया कि हम अनेक बार की अधिकारी आत्मा हैं, डबल हीरो पाठधारी आत्मा हैं, हम शिव शक्ति हैं, हम मधुवन निवासी हैं। तो कोई भी एक सोमान हम पूरा दिन भर लेंगे और जो भी बाबा से हमें अपने लिए जो भी टाइटल सभी जो मिले हुए हैं बाबा से, कोई भी एक टाइटल उसके पूरे नशे में रहेंगे कि हमें ये टाइटल स्वयं भगवान ने दिया है, भाग्य विधाता ने हमें ये टाइटल दिया है, ये अविनाशी टाइटल है। ठीक है, तो कोई सा भी टाइटल ले, वो अमर टाइटल, वो हमारे लिए ही है वो टाइटल। ठीक है, जिसको जो टाइटल पसंद है वो आज पूरा दिन अपने लिए रख ले कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, या जो भी बाबा ने देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा चिंतन रहा। अभी योग की तरफ बढ़ते हैं, तो रमणी भाई जी आप योग कराएंगे। हाँ हाँ जी। ओम शांति। सबसे श्रेष्ठ टाइटल जो आज मिला है, मैं जगत माता हूँ। यज्ञ की माताओं, मम्मा की कल परसों हमारा हम दिन बना रहे हैं अभी, तो मम्मा की फोटो को देखें। मम्मा की जगह पे अपने को स्थित रखें करें। मैं जगत माता हूँ। मैं यज्ञ माता हूँ। पूरे यज्ञ की रक्षा करना, पालना करना मेरी जिम्मेवारी है। यज्ञ की संभाल करना मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। संगम युग पर बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। पूरे जगत का कल्याण करने के लिए। सभी आत्माओं का दुख हरने के लिए। सभी आत्माओं को ज्ञान वीणा सुनाने के लिए। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। अनेक जन्मों की दुख हरने के लिए। सबको संतुष्ट करने के लिए। सबको पतित से पावन बनाने के लिए। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। मेरा मन एकाग्र हो जाता है। जहाँ इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, मन इधर उधर नहीं जा सकता।
और बाबा के साथ रहकर मुझे ये जिम्मेवारी पूरी करनी है। बहुत प्यार से करनी है, खुशी खुशी से करनी है, चिंता मुक्त होकर करनी है, उड़ता पंछी बनकर करनी है, अचल रहकर करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। Good day, good day, all tapasvi. ओम Om शांति। Shanti. Have a nice day. Have a nice day. Good day, everyone. Have a great day. Thank you, Baba. Om Shanti.